ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई स्वागत है आपका आज के डीप डिस्कशन पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके उसको देख लेना। उसमें बैकी लिंच और रिया रिप्ली, ईओ स्काई बेली और जो हमारा जियो जिमी ऊसो का मैच है उसको मैंने कवर किया है। तो आज हम लोग डीप डिस्कशन करने वाले हैं रॉक रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स सैथ रॉलिंस, रोमन रिंग्स कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर और सैथ रॉलिंस के बारे में। तो पार्ट 2 है भाई आज। पार्ट 1 पहले देखना, पार्ट 2 देखना, कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पार्ट 2 पहले देख लो, उसके बाद लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 भी देखना, आपको पूरा फील आ जाएगी रस्मिया की क्या क्या हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैथ रॉलिंस के मैच से, जो कि नाइट 2 में होने वाला है। रिपोर्ट्स है कि ये नाइट 2 में ये वाला मैच होगा, और नाइट मतलब ओपनर या फिर एंड में होगा ये मैच, मतलब मिड एंड में, ऐसे एंड में नहीं। तो भाई क्या हो सकता है इस मैच में? तो देखो, सैथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर, इनकी स्टोरी लाइन बहुत अरसों से चली आ रही है। मतलब जब 2018-19 के आसपास हुई, फिर अभी क्राउन ज्वेल में बीच में मतलब मनी इन द बैंक में भी हुई थी, तो बहुत स्टोरी लाइन हो चुकी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रेसलमेनिया वर्दी मैच होगा। मेरे हिसाब से रेसलमेनिया वर्दी मैच नहीं होता, कि भाई कितने बार देख चुके हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया। जो ड्रू मैकिंटायर ने अपना कैरेक्टर लेके आया है भाई, मतलब इतनी सारी हार ड्रू मैकिंटायर को मिली, उसके बाद वो एलिमिनेशन चेंबर जीता ड्रू मैकिंटायर ने, फिर सैथ रॉलिंस को, और इनकी आइडियोलॉजीज के बारे में भी जो बात करी है दोनों ने। तो अब यहाँ से रेसलमेनिया के लिए बहुत एक्साइटिंग टूर आ रहा है इन दोनों के लिए। क्या हो सकता है मेरे हिसाब से? मतलब क्या होगा अगर सैथ रॉलिंस जीते, क्या होगा ड्रू मैकिंटायर जीते? देखो, मैच ऑब्वियसली अच्छा होने वाला है, फुल पोटेंशियल पे जाने वाले। सैथ रॉलिंस नाइट 1 का मैच रेसल करके नाइट 2 में जाने वाले हैं, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा सिनेरियो मेटिक हो सकता है, क्योंकि देखो सैथ रॉलिंस वीक रहेंगे भाई, मतलब क्योंकि नाइट 1 में उन्होंने मेन इवेंट रेसल किया है, तो 24 घंटे भी नहीं मिलेंगे सैथ रॉलिंस को, और उसके बाद उनका ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच है। तो कुछ ऐसे सैथ रॉलिंस वीक रहेंगे, तो यहाँ ड्रू मैकिंटायर को एडवांटेज मिल जाएगा। और ड्रू मैकिंटायर की भी अपनी एक स्टोरी चल रही है कि वो रेसलमेनिया में आज तक मतलब कोई चैंपियनशिप नहीं जीते क्राउड के सामने। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, वो जो वाली चैंपियनशिप थी ना, यूनिवर्स नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉक रेसलर के सामने, लेकिन एम्प्टी, कोई क्राउड ही नहीं था वहाँ पर। तो वो स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू कैरेक्टर में भी लेके चल रही है ड्रू मैकिंटायर को। एलिमिनेशन चेंबर जीते मैकिंटायर, मतलब प्रॉपर पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू इसके ऊपर फोकस कर रही है। अब इस मैच के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे इस मैच के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं का मेरा मतलब है, इस मैच के अंदर रॉक की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, डेम प्रीस्ट का कैश इन हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया न्यूज़ वीडियो के अंदर कि डेम प्रीस्ट कैसे आ सकते हैं सैथ रॉलिंस के पास से चैंपियनशिप लेना, और ये भी ड्रू मैकिंटायर को एक फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सैथ रॉलिंस जीतेंगे तो क्या होगा, ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। अगर सैथ रॉलिंस जीतेंगे तो उनका जो प्रॉपर एक रेसलमेनिया होगी ना, कि नाइट मतलब एक रेसलमेनिया का उनका भी हो जाएगा, क्योंकि सैथ रॉलिंस एक रेसलमेनिया में टाइटल डिफेंस करने में के मामले में थोड़े कमज़ोर हैं। सैथ रॉलिंस को और भी लीड मिल जाएगी बड़ी, और लोग सैथ रॉलिंस को पसंद भी करते हैं, तो क्या पता हो जाए। और अगर ड्रू मैकिंटायर जीते, तो ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे तो भाई फिर तो पता ही, उनकी जो एक स्टोरी टाइप की है, मतलब काइंड ऑफ अ स्टोरी, वो फिनिश टाइप की हो जाएगी, क्योंकि क्राउड के सामने उनको चैंपियनशिप जीतने का मौका मिल जाएगा। लेकिन वो क्राउड की खुद केयर ही नहीं करते, उनका कैरेक्टर ऐसा चल रहा है, मतलब वो दिखा रहे हैं मैं केयर करता हूँ, लेकिन उनके काम कॉन्स्पिरेसी वाले रहते हैं अजीब से। तो ये वाला जो सीन है वो हो सकता है। तो ये दोनों के लिए मतलब है कि भाई हाँ ऐसा होगा। और गलत क्या है, अगर ड्रू मैकिंटायर हार गए तो पूरी लय खराब हो जाएगी। जितने वो ड्रू मैकिंटायर ट्विटर के ऊपर, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सैथ रॉलिंस को छोड़ रहे हैं, वो वाला सीन नहीं हो पाएगा। ड्रू मैकिंटायर पूरे डिस्ट्रॉय टाइप के हो जाएंगे। और अगर सैथ रॉलिंस हारे तो उनको भी एक डिसएडवांटेज है। उनका डिसएडवांटेज ये है कि भाई सैथ रॉलिंस ने इतने टाइम तक वो चैंपियनशिप लेके गए रेसलमेनिया तक, और फिर वहाँ पर वो हारेंगे, और उनका मतलब पूरा मोटिव वो गिर जाएगा सैथ रॉलिंस का। तो देखो, डिसएडवांटेज दोनों के पास है। लेकिन अगर मैं एज बोलूँ ना, तो ड्रू मैकिंटायर के पास है, क्योंकि अगर ड्रू मैकिंटायर हारे तो फिर तो पूरा खत्म मामला हो जाएगा ड्रू मैकिंटायर के लिए। तो ये सैथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर की जो पूरी कथा कहानी है यहीं तक की थी। तो जरा बात कर लेते हैं रोमन रिंग्स वर्सेस कोडी रोड्स एंड रोमन रिंग्स रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सैथ रॉलिंस के बारे में। अभी दो मैचेस मैं एक साथ कवर क्यों कर रहा हूँ? इन दो मैचेस को मैं एक साथ कवर इसलिए कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये दोनों मैच इंटरलिंक्ड हैं इससे। सबसे पहले जो नाइट 1 के मेन इवेंट में होगा रोमन रिंग्स रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सैथ रॉलिंस, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें क्या सीन होने वाला है, नाइट 1 का मेन इवेंट होगा, वहां पर रॉक, और पूरी स्टिपुलेशन भी है भाई कि अगर वो ब्लड लाइन वाली टीम जीती तो फिर ब्लड लाइन रूल्स होगा रोमन कोडी में, अगर हार गए तो ब्लड लाइन रूल्स नहीं होगा। और यहाँ पर ना रॉक ने कोडी रोड्स से, तो आपको पता है रॉक के ऊपर क्या ही कांड कर दिया, मतलब कोडी रोड्स को कहाँ कहाँ नहीं ले जा के मारा, पूरा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया कोडी रोड्स को रॉ में। मतलब पूरी राइवलरी अभी पर्सनल हो चुकी है। और यहाँ पर रॉक बहुत सालों बाद आए हैं, मतलब रेसलमेनिया में आखिरी बार हमने रॉक को देखा था रेसलमेनिया
32 में, जहां पर उन्होंने मैच एरिक रोवन के साथ किया था, लेकिन वो समझ रहे हो ना कैसा वाला मैच था, 6 सेकंड का मैच था। मैच क्या है, एक मतलब सिर्फ ब्रॉक बॉटम मारा था रॉक ने और वो अपना पीपल्स एल्बो मारा था, तो वो किया था रॉक ने। कुछ ऐसे मैच में रॉक रहे नहीं, और रॉक इतने सालों बाद आ रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर, तो कुछ हो सकता है। अब इसके अंदर, इस मैच के अंदर क्या कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के लिए क्या सीन है, अगर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस जीते तो उनको एज मिल जाएगी। उनको एज इस बात की मिल जाएगी भाई ब्लड लाइन रूल मैच नहीं होगा वहां पर, और बहुत सारे सिनेरियोज आ रहे हैं भाई इस मैच के अंदर। रॉक रोमन के ऊपर टर्न कर जाएंगे, या फिर शायद कोडी के ऊपर टर्न कर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी सिंपली टैग टीम मैच है, नाइट 1 का टैग टीम मैच। मैं आपको बोल रहा हूँ एक ट्रेलर है। नाइट 2 का जो कोडी रोड्स रोमन रिंग्स वाला मैच है वो होने वाली है पिक्चर। हाँ जी हाँ, नाइट 1 का जो आप मेन इवेंट देखोगे ना, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर रहेगा, क्योंकि जो असली कहानी है वो तो नाइट 2 में होगी। तो नाइट 1 के बारे में टैग टीम मैच होगा, जिसके अंदर रोमन और रॉक, क्योंकि रॉक बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि रॉक उस मैच को जीतेंगे, कि भाई रॉक को हरवाना कोई अफोर्ड थोड़ी कर सकता है। सेथ और कोडी हारेंगे तो सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर के सामने भी हार जाएंगे और मेन इवेंट भी हार जाएंगे। मतलब सेथ रॉलिंस ने मेन इवेंट किया पहला रेसलमेनिया को, लेकिन वो हार गए, तो ऐसा रहेगा। और इसमें बहुत कुछ सिनेरियो बन सकते हैं। अब रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का क्या सीन है भाई, उस मैच का जो नाइट 2 होगा रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के बीच में, वहां पर होने वाली है बहुत कमाकेदार, मतलब धमाकेदार चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले रॉक का इन्वॉल्वमेंट, और मतलब मैं आपको बोल ही देता हूँ, चलो प्रेडिक्शन वीडियो का वेट नहीं करते हम लोग कि कर लेते तो कर लेंगे, लेकिन अगर एग्जांपल के लिए ले लो कि अगर रोमन रेंग्स और को रॉक हार गए मैच, मतलब कोडी रोड सेथ रॉलिंस जीत गया वाला मैच, तो फिर क्या नाइट 2 के अंदर फील आएगी रेसलमेनिया की, क्योंकि कोई इंटरफेरेंस करने वाला नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग इस चीज़ को जोड़ के देखें तो रोमन रिंग्स और रॉक का जीतना नेसेसरी है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि नाइट 2 के अंदर जो मैच होने वाला है रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का, उसके अंदर बवाल क्रिएट करना है। अगर कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस जीत गए तो कुछ इतना बवाल क्रिएट ही नहीं होगा। समझ रहे हो ना भाई आप लोग, कि बिल्कुल सिंपल सादा मैच चलेगा, वो तो एक्सपेक्ट होगा नहीं, क्योंकि भाई नाइट 1 जब धमाकेदार है तो नाइट 2 को डबल धमाकेदार होना पड़ेगा। तो उसके लिए रॉक रोमन रिंग्स जीतेंगे। सेथ रॉलिंस अपना मैच कर चुके होंगे, तो वहाँ से वो कट हो जाएगा। अभी तो जे ऊसो का भी एडिशन इसमें सामने आ रहा है, स्टोन कोल्ड, जॉन सीना, इसमें सीएम पंक को भी लोग घसीट रहे हैं, ये सब हो सकता है। बहुत सारा सिनेरियो, मतलब पूरी भसड़ होने वाली है भाई नाइट 2 के मैच के अंदर। और क्या पता भाई स्पेशल गेस्ट रेफरी वाली चीज़ भी हो जाए, क्योंकि रॉक ने बोला था, या कोई जिमी ऊसो, पॉल हेमन करके कोई स्पेशल गेस्ट रेफरी बन जाए, वहाँ से भी धोखा मिल सकता है रोमन रेंग्स को। क्योंकि अगर मान लो रॉक बोले मैं स्पेशल गेस्ट रेफरी इस मैच का, और रॉक नहीं अगेंस्ट हो गए रोमन रेंग्स के, या तो ये हो सकता है। और भाई देखो, अगर नंबर्स भी देखोगे तो रोमन रिंग्स 1, रॉक 2, सोलो सिकोआ 3, जिमी ऊसो 4, और जे ऊसो को भी अभी कंसीडर करो 5, क्योंकि जे ऊसो एट दी एंड मेंबर है ब्लड लाइन का, तो क्या पता। और तार भी देखो ना, जब रोमन रिंग्स फैमिली वाली मर्ज दिखा रहे हैं जे ऊसो को, तब और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं जे ऊसो इस चीज़ में। समझ रहे हो ना भाई, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है नहीं जे ऊसो की, तो यहाँ से पूरा पूरा चांसेस लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ करके सीन होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। और वो क्या हो सकता है, या तो मैंने आपको बताया, या फिर ये हो सकता है कि भाई 5 वहाँ से हो गए तो कोडी रोड्स 1, जॉन सीना 2, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन 3, और जे ऊसो 4। मतलब जे ऊसो ब्लड लाइन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं कि वहाँ 4 यहाँ 4 हो गए ऐसा, या फिर जे ऊसो करवाएं तो सीएम पंक भी आ सकते हैं। मतलब बहुत सारा इसके अंदर होने वाला है, और कुछ मिस्ट्री भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ करने वाली, मतलब। और मैं आपको बताया ना, इस मैच की एंडिंग मतलब पूरा आइकॉनिक ये मैच रहने वाला है, जो रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का मैच होने वाला है। बहुत सारे सिनेरियोज इसके अंदर हो सकते हैं, चैंपियनशिप आ सकती जा सकती है। अब यहाँ से वही बात है, अगर कोडी रोड्स इस मैच को जीते तो उनकी जो स्टोरी है फिनिश हो जाएगी, हार गए तो उनका तो पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। रोमन रिंग्स हॉक होगन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे अगर हार गए, और जीत गए तो भाई कोडी रोड्स का नुकसान, कोडी जीत गए रोमन का नुकसान। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ ना कि रॉक इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन अब रॉक और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन पर्सनल हो गई है, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि रॉक आड़े आएंगे। मतलब रॉक कोडी रोड्स को, रोमन के आड़े नहीं आने वाले रॉक, क्योंकि रॉक और कोडी रोड्स का मैच अब समर स्लैम में करवाना ही पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को। तो मे भी एक चांस हो सकता है कि कोई एक हुक्म का इक्का आड़े आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल वो स्टोन कोल्ड और जॉन सीना की मैंने बात करी, या फिर जो पूरे ब्लड लाइन, हाँ एक पूरे जो ब्लड लाइन है ना, जो पूरे ब्लड लाइन का सामना किया, जैसे केविन ओवंस होगा, सैमी ज़िन होगा, जो रोमन रिंग्स से हारे हैं अपने टाइटल रेन में, वो सब कोडी रोड्स से साथ आ सकते हैं। आपको याद होगा अथॉरिटी वाली स्टोर लाइन के अंदर शील्ड वर्सेस 10-12 लोग थे, वैसा कुछ सीन हो सकता है कि रोमन रिंग्स को जिनने रोमन रिंग्स को हराया, जैसे भाई कोडी रोड्स हो गए, सब भूल जाएंगे अभी हील फेस कौन है, अभी रोमन का साम्राज्य हटाना है, जैसे लोगन पॉल हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, केविन ओवन, सैमी ज़ेन, जिसको रोमन रिंग्स ने हराया है, शिंसके नाकामुरा, और भी बहुत सारे लोग हैं भाई। रोमन रिंग्स ने पूरे रोस्टर को खत्म कर रहे हैं, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स, एले नाइट, ये सब मिल के आके कोडी रोड्स का साथ दें, ताकि एक नई
जो बोलते हैं ना नई वाइब, जिस नया चैंपियन, सबको अपॉर्चुनिटी देने वाला सेथ रॉलिंस के लैंग्वेज में वो हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा जो रोमन रेंस को हराने वाला कारवा है ना वो ही आ जाए, कि एक दिन भाई दुश्मनी भूल जाते हैं, हील फेस सब भूल जाते हैं, रोमन को डिस्ट्रॉय करना है, ये हो सकता है। या मैंने आपको स्टोन कोल्ड वाला बताया, या फिर रॉक सेथ रॉलिंस का रोल हो सकता है। मतलब बहुत कुछ हो सकता है भाई, कितनी करोड़ों पॉसिबिलिटीज इस मैच के अंदर निकल सकती हैं। लेकिन जो भी है बहुत खतरनाक होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो खतरनाक लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। बस आपका सपोर्ट ही बना रहा है, डेली कंटेंट आता है, बस लाइक सब्सक्राइब करो तो सपोर्ट करो। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। मिलते हैं कल न्यूज़ वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।